को सर्कुलेट भी कर दिए थे। उसके बावजूद भी कई ऐसे दृष्टांत सामने आए जहां पर निजी चिकित्सक और जो निजी चिकित्सालय है उनके द्वारा कुछ पेशेंट्स को डिनाई किया गया राइट्स को, और कुछ पेशेंट्स को इलाज के अभाव में कठिनाई का भी सामना करना पड़ा है। इस संबंध में 4 तारीख को ही हमने एक पूरा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है कि जो हमारे अन्य सामान्य बीमारियां हैं और जो ऐसी बीमारियां हैं जहां लगातार इलाज चलता है, जैसे डायलिसिस हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, और ये इलाज पर्टिकुलर डॉक्टर से ही लोग करवाते हैं क्योंकि आप उसको मिडवे चेंज नहीं कर सकते। तो सभी निजी चिकित्सकों को और सभी निजी चिकित्सालयों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हो चुके हैं, और यदि इसमें कोई अभी कोताही बरती जाती है तो सरकार इसमें कार्रवाई के लिए नहीं हिचकेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आज भी आईएमए के सभी पदाधिकारी मेरे से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम लोग सभी अपने अपने चिकित्सालय खोलने के लिए तत्पर हैं। ये पहला बिंदु। विशेष असुविधा हुई है गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए। हम लोगों के पास पूरे राज्य के जो सरकारी तंत्र में डिलीवरीज होनी है उसके तहत 51,933 मतलब लगभग 52,000 गर्भवती महिलाओं की सूची है जिनका डिलीवरी, जिनका प्रसव मई माह में होना निश्चित है। इनके लिए हम लोगों ने अपने सभी हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट को तैयार कर दिया है। प्रोटोकॉल बड़े सिंपल है। जो अंतिम माह में है, अगर ऐसा शक है किसी भी तरह से कि इनको कोई हो सकता है तो उसकी टेस्ट अभी ही करा लेनी है, अंतिम तक इंतज़ार नहीं करना है। और अगर कोई इमरजेंसी में लेबर आता है तो उसके भी प्रोटोकॉल सभी चिकित्सकों को सर्कुलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सदर हॉस्पिटल में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तो इस संबंध में एक रांची में जो घटना घटी है कल या परसों में, उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसमें हमको लगता है कल या परसों तक जैसे ही हमारे पास जांच रिपोर्ट आती है उसमें सरकार कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगी। इस संबंध में आप आश्वस्त रह सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आप लोगों ने देखा होगा एक ई संजीवनी नाम का प्रयास भी शुरू किया है जिसके माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग, पर यह टेली कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ आप डॉक्टर के साथ वास्तविक रूप से वीडियो कॉल करते हो। डॉक्टर भी आपको देख सकता है, आप भी डॉक्टर को देख सकते हैं। और 4 दिन में अभी तक इसमें हमारे 12 डॉक्टर्स अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। सवेरे 2 घंटे 11 से 1 और आफ्टरनून में 2 घंटे 3 से 5 ये ओपीडी संचालित होती है और वहाँ बाकायदा डॉक्टर का दस्तखत किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट है उसको मिलता है। और इसके तहत अभी तक 215 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो मेरी सभी सिटीजन्स से आपके माध्यम से अपील होगी कि यथासंभव इस प्रणाली का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त हमने सभी निजी चिकित्सालयों को भी कहा है कि जो पेशेंट्स जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं उन्हें जनरली ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ती है और एक डॉक्टर के पास जाके सामान्य कंसल्टेशन की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के लिए वो भी प्रयास करेंगे और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोगों ने भी इसको शुरू कर दिया है। विद दैट बैकग्राउंड हम लोग आते हैं कोविड की करंट स्थिति पर। अभी तक झारखंड में 125 पॉजिटिव केस टोटल हुए हैं जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। पिछला सप्ताह 28 अप्रैल से लेके 5 मई तक हमारे स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हमारे पूरे सप्ताह में हमारे पास केवल 12 केस आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कोई ऐसा इसमें बहुत लोग मुझे पूछते थे कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। मैंने उसी समय कहा था कि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक जस्ट चांस फाइंडिंग हो सकती है कि 2-3 दिन तक आपको कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। तो बराबर कल हमारे को 10 पॉजिटिव केस निकले हैं। और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इस बीमारी को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम लोगों को ट्रैक करें, टेस्ट करें, ट्रेस करें और आइसोलेट करें। जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग टेस्ट करके आइसोलेट कर पाएंगे पॉजिटिव लोगों को, उतना उसका संक्रमण रोकने में हम लोग कारगर साबित होंगे। और सारी हमारी जो प्रणाली है वो इसी दिशा में अभी कार्य कर रही है। आपकी सूचना के लिए आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं बता देता हूँ कि पिछले 7 दिनों में झारखंड का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 2.52% रहा है। अभी हमारा डबलिंग रेट जो है, अगर आप करंट स्टेटस पर जाते हैं तो 27.8 दिन का है। हम उस हिसाब से देखिए तो नेशनल डबलिंग रेट से हम लोग 3 गुना अच्छे पोजीशन में है। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये डेली बदलते रहते हैं। आज कुछ केस आ जाएगा, फिर ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा। इसलिए ये आंकड़े केवल एक स्टैटिस्टिक्स है, इसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं, केस फैटेलिटी रेट, वो 2.4% है।
और भारत का एवरेज 3.43% है। अभी तक हमने टोटल 15,130 टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें से 15,005 टेस्ट निगेटिव है, मतलब 99.17% टेस्ट निगेटिव है। झारखंड में पॉजिटिविटी रेट, केस पॉजिटिविटी रेट जिसे कहते हैं, वो मात्र 0.83% है, 0.83%। तो ये एक अच्छा रुझान है। इससे ये दिखता है बेसिकली कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो केसेस आ रहे हैं वही केसेस है। आम जो एक धारणा है कि भाई बहुत कम्युनिटी में इसका फैलाव हो गया है, वैसी स्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है। भविष्य के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी तक हमारे जो प्राइवेट लैब है TMH की, उसने भी 235 टेस्ट कर लिए हैं, तो उसका भी फंक्शनिंग अभी काफ़ी सुधार होते जा रहा है। हमें निश्चित रूप से टेस्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है। मोर सो जब कई राज्यों से अभी माइग्रेंट हमारे राज्य में वापस आ रहे हैं, तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निश्चित रूप से उसका एक अतिरिक्त दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें से कई लोग जो है वो जो रेड जोन्स है वहाँ से आ रहे हैं, और हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि इनको अधिक से अधिक संख्या में ये जो माइग्रेंट्स आए हैं उनका हम लोग सैम्पलिंग कर सके, ताकि अगर उसमें कोई पॉजिटिव है तो हम लोग तुरंत उसे आइसोलेट कर सकें। अभी अगर हम लोग एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे सारे के सारे ही पेशेंट्स जो है वो 60 साल से नीचे के हैं, और 0 to 10 ईयर्स में मात्र 7 लोग हैं। अधिकतर लोग 20 से 29 के एज ग्रुप में 35 लोग हैं, और 30 to 39 के एज ब्रैकेट में 31 लोग हैं। हमारे सारे के सारे पेशेंट्स असिम्प्टोमेटिक है आज की तारीख में। आज भी 2 पेशेंट्स रिलीज़ हुए हैं। अभी तक टोटल रिकवर्ड का आंकड़ा 33 है। आज का मैं इसमें जोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि वो बुलेटिन जारी होगा तो उसमें बताएगा। इस प्रकार से मेरे पास कुल एक्टिव केसेस अगर आप कहते हैं 89 है। टेस्टिंग बढ़ाने के प्रति बहुत लोग चिंतित हैं। मैं कई अखबारों में भी इस पर लेके काफ़ी चिंता प्रकट की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि टेस्टिंग के प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं है। आपसे ज़्यादा चिंता राज्य सरकार को है कि किस प्रकार से अधिक लोगों का हम लोग टेस्ट करा सकें। अनफॉर्चुनेटली ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, और वो बायोसेफ्टी कैबिनेट में बैठकर इस पूरे काम को करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक अटेंडेंट के पॉजिटिव होने के बाद हमको 3 दिन तक लैब बंद करना पड़ा। तो सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्टिंग को अधिक से अधिक संख्या में करने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग को प्रत्येक जिले में करने के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से एक ट्रूनेट मशीन भारत सरकार ने स्वीकृत की है, उसका राज्य सरकार ने ऑर्डर कर दिया है। ये मशीन में मात्र एक समय 4 ही सैंपल का टेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी जिला अस्पताल में अगर लगा कम से कम कोई इमरजेंसी में डिलीवरी का केस आता है या कोई इमरजेंसी ऑपरेशन का केस आता है, तो उनके लिए ये मशीन हम लोग डिप्लॉय करके रखेंगे, ताकि इसका रिजल्ट 1-2 घंटा में मिल जाएगा और वहीं के वहीं उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो सकेगा। इस लॉजिक से हम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी ये ट्रूनेट मशीन्स की जनरली ये सारे मशीन्स इम्पोर्टेड मशीन्स हैं, तो ये मशीन्स को प्राप्त करने में विलम्ब भी लगता है। तो हम लोग आशान्वित है कि हमको अगले 1 हफ्ता में कम से कम 7 या 8 मशीन कम से कम मिल जाते हैं अगर, तो हम लोग इमरजेंसी सेवाओं के लिए इसको तत्काल डिप्लॉय कर देंगे। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंटेनमेंट जोन्स, जहाँ भी पॉजिटिव केस आता है उस इलाके को, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया जाता है, उसकी चौहद्दी घोषित की जाती है। अभी तक राज्य में टोटल 46 कंटेनमेंट जोन्स फंक्शनल है। अभी 2-3 जोन्स में से केसेस सब डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो कम भी होते जाएंगे। इन कंटेनमेंट जोन्स में 71,868 मतलब लगभग 72,000 घर है। अभी तक इन कंटेनमेंट जोन से हम लोगों ने 8,071 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। ज़्यादातर ऑब्वियसली रांची और हिंदपीढ़ी के इलाके के हैं, और उसमें से 89 हम लोगों को पॉजिटिव भी मिले हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पूरे प्रक्रिया का सबसे अहम अंग है। हमारे पास जैसे मैंने बताया टोटल 125 पॉजिटिव केसेस थे, उनके केवल हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट मिलाकर 2714 लोगों का सैंपलिंग किया गया। मतलब हम ये देख सकते हैं कि 125 व्यक्तियों के पीछे 2714 कॉन्टैक्ट्स थे। मतलब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि एक आदमी के पीछे लगभग 20-22 लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हम लोगों को 50 नए पॉजिटिव केस मिले। ये भी ज़्यादातर हिंदपीढ़ी और इस क्षेत्र के ही है, और इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने रांची में विशेषकर सर्वेक्षण का आदेश दिया था, पर्टिकुलरली कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो पीपी कंपाउंड,
कड्रू, अपर बाजार, कोनका बस्ती और कई क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आज उसके अंतिम आंकड़े आएंगे। हम लोगों ने अभी तक लगभग 38,000 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और जहाँ जहाँ भी कोई सिम्टोमेटिक गलती से भी ऐसे डाउट भी आया है उनका सैंपलिंग कर लिया गया है। तो हम लोग इसके प्रति बहुत गंभीर हैं कि किस प्रकार से सर्वेलेंस को बढ़ाएं। अब जैसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, व्यवस्था यही की गई है कि वे अपने जब घर में जाते हैं तो वहाँ के जो हमारे स्वास्थ्य व कर्मी हैं और जो सरकार के कोई भी फंक्शनरी है लगातार उनका अनुश्रवण करते रहेंगे और हम लोग उनका सैंपलिंग भी साथ साथ करेंगे, जिससे कि हम लोग तुरंत ही उनको आइसोलेट कर सके अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। आप लोग पूछे उससे पहले बता दें, रिम्स में 2 घटनाएं आज घटी है। आप लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में जरूर। एक महिला अपने पति के साथ कंटेनमेंट जोन हिमपीढ़ी से रात्रि में लगभग 9:30 बजे के आसपास उसने छाती में दर्द होने की शिकायत की। उसके कारण उन्हें बाकायदा वहाँ से परमिशन दी गई थी कंटेनमेंट जोन से अपने पति के साथ, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए उनको तुरंत अनुमति दी गई। वे अपने पति के साथ रिम्स पहुंची और इसकी वहाँ के लॉगबुक में इसका इंदिराज दर्ज है। वे अपने पति के साथ रिम्स पहुंची, वहाँ उनका बेसिक इलाज देखा गया तो उनको पाया गया कि उनको कोई हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन चूंकि वो एक रेड जोन से आ रही थी तो उन्हें कहा गया कि आप आइसोलेशन में भर्ती हो जाइए ताकि हम आपका सैंपलिंग कर सकें। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के क्रम में वो दोनों पति पत्नी फरार हो गए और उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने उसका कॉल डिटेल पूरा निकाल लिया है और हम शीघ्र ही उनको लोकेट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा मामला जो आज एक रिम्स में डेथ हुई है सवेरे, उसके बारे में। ये व्यक्ति एक जो हमारे हिमपीढ़ी के ही पॉजिटिव व्यक्ति थे और क्योर होके घर आ चुके हैं, उनके भाई थे रदर। ये पिछले 2-3 दिनों से अंजुमन अस्पताल जो वहाँ पर है, वहाँ पर लीवर के जॉन्डिस की समस्या से ग्रस्त होकर एडमिट हुए थे। आज सवेरे उनको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स के आधार पर 4:40 पर रिम्स में इमरजेंसी में लाया गया था। वहाँ इमरजेंसी प्रोसीजर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन 5:31 पर लगभग उनकी मृत्यु हो गई। आपकी सूचना के लिए बता दें, इनका सैंपलिंग और टेस्टिंग दोनों पहले से हो चुका था और वो नेगेटिव भी थे। इनका पूरा परिवार भी नेगेटिव था। हम लोगों ने लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो मात्र 12 सैंपल की है, तो उसके कारण वो एक साथ केवल सैंपल्स की संख्या तेज़ी से बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 96 सैंपल्स का एक ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीन रिम्स ने ऑर्डर किया हुआ है बहुत पहले से, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है तो उसके अपने समस्याएं हैं, अभी तक उसकी डिलीवरी वो नहीं कर पाए हैं। 10 मई का डेट अभी दिया गया है लास्ट। इस जांच करने के लिए मात्र BSL 2 लैब्स की लैब स्टडी की लैब की आवश्यकता है, तो अभी वर्तमान में रिम्स का लैब उसके लिए सफिशिएंट है। कानून जो है, कानून में ये भी लिखा है कि हेलमेट पहन के ट्रिपल राइडिंग नहीं करना है, लेकिन हर दूसरा आदमी वो करता है। तो कानून उन्हीं के लिए है जो उसका पालन करना चाहते हैं। अगर हम कानून प्रिय सोसाइटी है और हम अगर ये मानते हैं कि ये सब हमारी सबकी रक्षा के लिए है, तो हमको कानून का पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ उल्लंघन, और कानून का उल्लंघन पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब उस पर पकड़ा जाए। तो जहाँ जहाँ वो पकड़ा जा रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग पूरी तरह से अभी, क्योंकि अब दिक्कत यही है कि पूरा प्रशासन का अमला, पर्टिकुलरली रांची जिले में एटलीस्ट दूसरे कार्यों में थोड़ी प्राथमिकता हो रही है। फिर भी जहाँ जहाँ ओपनली मिलता है वहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं कि हम लोग समय समय पर कोरेक्स की रोकथाम के लिए छापामारी करते रहते हैं और जहाँ जहाँ भी ऐसी सूचनाएं आती है हम लोग अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे उस पर।